बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज हंगामे की भेंट फिर चढ़ गया। 4 दिन का यह सत्र महज 3 घंटे में खत्म हो गया। नतीजा, सदन में कोरोना, महंगाई और बाढ़ की विभीषिका जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। पहले दिन आदिवासियों के मुद्दे पर हंगामा हुआ तो आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानों के तीर चले। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा भेजती है ताकि उनके मुद्दों को उठाया जा सके, लेकिन मध्य प्रदेश में दिन पर दिन विधानसभा के सत्र पर ग्रहण लगता जा रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी इसकी किसकी है? और हम ये पूछना चाहते हैं आज आपकी बात में कि भैया ये मध्य प्रदेश की विधानसभा चलती क्यों नहीं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। ये आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, ओबीसी के रण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, सुनिए। ये फिर पाखंड कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग धोखा दिया है आपने। ये गलत है। पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है आपने। पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है किसी की 8 तारीख को आप ज्यादा धोखा देंगे। मतलब ये कि लगातार इसकी आने की आवश्यकता नहीं है। आज से क्या दिखाना चाहते हैं? 19 तक जब तक इसमें हुआ, अरे वो एडवोकेट जनरल आपने खड़ा नहीं दिया। ये पिछड़े वर्ग को धोखा दिया कमलनाथ जी, धोखा आपने धोखा दिया। इसके कर रहा है आपने। बैठ जाइए एडवोकेट से कोई बात नहीं, आगे कार्रवाई चलाने दीजिए। एडवोकेट आप बढ़ जाइए। हो गया आपका, हो गया भाई, अब देख लिया छुरा बाप रहे हो भाई। एक बार लगातार कोई आप कमलनाथ जी बढ़ जाइए। अगर मैं तो बताओ आप अभी बढ़ जाइए। 19 तक क्या किया आपने? बैठ जाइए। तो आपने देखा, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दिया, कमलनाथ ने ओबीसी को धोखा दिया। इस तरह की बात उन्होंने विधानसभा में रखी और जिस दमदारी से वो अपनी बात रख रहे थे, आप देख सकते हैं उनके तेवर काफी तीखे थे। लेकिन कमलनाथ भी कम नहीं पड़े। उन्होंने विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों तरफ सीधे सीधे बीजेपी को ओबीसी का दुश्मन बताया। सुनिए। 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है महंगाई पर, जहां हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, हर व्यक्ति सदन में बैठा हुआ, सदन के बाहर इससे प्रभावित है। आप हमारी महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लो, स्वीकार करने को नहीं तैयार। तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर के सदन के बाहर और अंदर हंगामा हुआ। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई की अवधि लगातार कम क्यों हो रही है? क्या यह ठीक है या ऐसा नहीं होना चाहिए? इसको लेकर के हमारी चिंता, जब हमने अपनी वाकिफ जताई है अपनी इस चिंता को, तो हमने बीजेपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष से बात की और उनसे पूछा क्या आप इसे ठीक मानते हैं। और हमने कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से भी बात की, उनसे भी पूछा, दोनों ने क्या कहा, दर्शकों को यह भी सुनाते हैं। लोकतंत्र में सदन या विधानसभा सत्र कितने समय चले और उसमें क्या कार्यवाही चलाई जाए, यह सत्ता पे निर्भर करता है, जिसकी सत्ता हो। जैसे आज सिर्फ 3 घंटे में विधानसभा खत्म हो गई कल और आज। क्यों? इसका संपूर्ण दोष सत्ता के ऊपर जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थगन और 139 के ऊपर चर्चा कराना अधिकार होता है विपक्ष का, और जिसे स्वीकार कर चर्चा कराना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है सत्ता का।
अब ये जवाब देना नहीं चाह रहे, महंगाई पे जवाब नहीं देना चाह रहे, डीजल पेट्रोल महंगा उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे, कोरोना पे जवाब नहीं देना चाह रहे, बाढ़ पे जवाब नहीं देना जा रहे हैं, रेमडेसिविर पे जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, कोरोना में कितनी मौतें हो गई हैं उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो बचने का क्या तरीका कि जवाब ना दो, स्थगन स्वीकार ना करो, 139 की चर्चा ना स्वीकार करो, जो ध्यानाकर्षण लें उसमें भी ऐसे मुद्दे ना आए जिससे सरकारें घिर जाएं, ऐसे ध्यानाकर्षण भी ना लो। किसी पार्टी को अपना वेटेज देने के लिए कि हम ज़्यादा आक्रामक हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हल्ला गुल्ला मचा करके विधानसभा को बाधित करके शायद ज़्यादा उनको लगता है कि हमारी टीआरपी से ज़्यादा हो सकती है। ये कारण ये हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कहता, हो सकता है ऐसा। वास्तव में होना ये चाहिए कि मैं कई बार कहता हूँ कि विधानसभा चलाने से ही प्रतिपक्ष को तो कम से कम फ़ायदा उसी को ज़्यादा होना। सरकार तो चली रही है, सर उसके काम भी हो रहे हैं, बजट भी पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर विधानसभा के भीतर बात रखने का यदि अवसर अपने को मिलता है तो प्रतिपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा को चलने दे। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े सवाल हैं हमारे आज के, क्योंकि ये पूरे लोकतंत्र और जनता की आवाज से जुड़े हुए सवाल हैं। हमारे सवाल हैं कि विरोधियों की बात क्यों नहीं सुनता आखिर सत्ता पक्ष, और जनता के मुद्दे उठाने से क्यों बचता है विपक्ष। महंगाई, कोरोना, बाढ़ का सितम, 4 दिनों का सत्र हो गया सिर्फ 3 घंटे में खत्म। एमपी की विधानसभा आखिर चलती क्यों नहीं, ये सवाल हम उठाएंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं हम अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बापू सिंह तंवर जी विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत बापू सिंह तंवर जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी जुड़े हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं तंवर जी आपके पास, क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी सत्र होते थे, अब तो मुझे लगता है वो उतने दिन सत्र नहीं बुलाए जाते और उतने घंटे भी बल्कि नहीं चलते होंगे जितने पहले दिन हो जाते थे। अब ये 4 दिनों का सत्र महज 3 घंटे में खत्म हो जाता है, उसमें से भी हम 2 घंटे अगर 1 घंटा निकाल देते हैं जो श्रद्धांजलि वगैरह में गया है, तो महज बड़ा बहुत ही कम हो रहा है। तो लोकतंत्र के लिए कितना घातक है ये? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार विपक्ष का जवाब देना नहीं चाहती है। शुरू दिन से जब विश्व आदिवासी दिवस था, उसी दिन से इन्होंने ऐसा दिन तय किया है कि आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा, और ये उस दिन सदन की तारीख रखी है। तो जब एक तरफ तो ये आदिवासी की हितैषी बताते हैं और दूसरी तरफ ये आदिवासी के विरोधी निर्णय ले रहे हैं और आदिवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा। इसलिए शुरुआत तो इनने की है। अगर कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के सम्मान में अगर सदन से लेकर सड़क तक आती है तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ना और आदिवासियों के सम्मान के लिए ये कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व है, उसको दिलाने में। और आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करने में अग्रणी रही है। सर आप देखिए तंवर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ना कांग्रेस का काम है और करती रही है, सवाल ये है सर कि ये सब चीजें विधानसभा के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं होती? सर आप लड़ते विधानसभा के सत्र में जाकर के पूछते ये तमाम सवाल। और हमें दुख इस बात का है कि जब कांग्रेस का पुराना शासनकाल था दिग्विजय सिंह का, हमने कुछ आंकड़े तब वहां के निकाले और देखा कि उस वक्त कितने अच्छे तरीके से विधानसभा का सत्र चलता था। फिर 15 साल में वो कम होता गया। और दुख इस बात का है कि कमलनाथ के शासनकाल में भी विधानसभा का सत्र बहुत कम चला, और अब तो और हद ही हो गई है। जब इतने सारे मुद्दे हैं, बाढ़ की विभीषिका है, कोरोना है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, तब महज 3 घंटे सत्र चलेगा, तो कब जनता की आवाज कैसे उठेगी सही मंच पर? देखिए, ये सरकार जनता को जवाब देना ही नहीं चाहती। सदन वास्तव में चलना चाहिए, और इस बार इन्होंने सदन बुलाया
3 दिन के लिए, और उसकी सूचनाएं तब पहुंची हम विधायकों के पास कि उसकी तारीख ही निकल गई। प्रश्न कब लगाएगा विधायक, उसको समय मिलना चाहिए, और इसकी अवधि कम से कम 30 दिन की तो हो, ताकि नए विधायकों को भी सवाल जवाब करने का मौका मिल सके, वो अपनी बात उस उचित प्लेटफॉर्म पर रख सके। क्योंकि एक सदन ही है सर्वोच्च मध्य प्रदेश का, जिसमें एक विधायक अपनी विधायिका के हिसाब से उसमें अपना बात रखने का उचित प्लेटफॉर्म है। अब जब बात रखने का मौका ही आप नहीं दे रहे हैं, तो विधायक कहां पर रखेगा? ठीक, दीपक जोशी जी, हम पहले भी हमने देखा है, जब राय साहब दिग्विजय सिंह जी का समय, जैसा आप बता रहे, उस समय 45 दिन तक के भी सदन चले। लेकिन जब से ये 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई, जब से इन्होंने सदन को धीरे धीरे कम करते करते अब तो 3-3 दिन पे आ गए, और आपने देखा है कि 3 घंटे में महज सदन की समाप्ति कर दी गई है। क्योंकि सदन में ये जवाब देना चाहते ही नहीं, क्योंकि प्रदेश में हालात क्या हुए, ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रदेश में कितने हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं। अरे हमने देखा बहुत करीबी से वो मंजर, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मैं तो राजगढ़ जिला चिकित्सालय में पूरे समय रहा हूँ, मैंने उस समय वो बहुत करीबी से देखा कि लोग किस तरीके से तड़प तड़प के जान रहे थे, जान निकल रही थी। ठीक है, दीपक जोशी जी के पास आते हैं। ठीक है तंवर जी, दीपक जोशी जी से सवाल ले लेते हैं। स्थिति ना, ठीक है दीपक जी, क्या स्थिति है? दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी तो तंवर जी आते हैं, आपके पास आते हैं। दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी तो लोकतंत्र की बात करती है, और विपक्ष को जितना कम समय मिल रहा है बीजेपी के शासनकाल में, विधानसभा जितनी कम चल रही है, ये परंपरा क्या ठीक लगती है सर आपको? क्योंकि आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपको बहुत अनुभव है, आपको ठीक लगता है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब विधानसभा के लिए प्रॉपर तैयारी होती थी और लोग जाते थे, और कितने अच्छे वहां पर बिंदु निकलकर चीजें आती थी, उन पर योजनाएं बनती थी, और एक आज का वक्त है। नहीं, देखिए, विधानसभा सर्वोच्च प्रमेय जहाँ पर जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखते हैं, और बहुत सी बात जनप्रतिनिधि की बात के आधार पर हमारे यहाँ संविधान में संशोधन भी हुए हैं। लेकिन ये जो विषय था कल और आज का, दोनों विषय को अगर हम देखें तो माननीय बापू सिंह जी को लोकसभा विधानसभा में भेजा जनता ने, उनके क्षेत्र की और क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करने की जगह बापू सिंह जी के लिए क्या है? विधानसभा। अब बापू सिंह जी वहाँ विधानसभा में बोलने की बजाय हल्ला गुल्ला करे और कहे कि सदन नहीं चलाना चाहती सत्ता पक्ष, तो ये ठीक है क्या? सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहता था, इसलिए विधानसभा आहूत की गई थी। विधानसभा आहूत करने के साथ बाकायदा इसकी प्रश्नोत्तरी, इसके कार्यक्रम की जो प्रश्नावली है वो सब समय से पहले सदस्यों को वितरित कर दी जाती। इन्हें कोई आपत्ति होती तो माननीय अध्यक्ष जी के सामने या विधानसभा की जो समिति उसके सामने अपनी बात को रख दे, उसको ठीक करने का भी कहीं ना कहीं होता है। या भविष्य में अगर इस प्रकार की कई त्रुटि अगर हो गई हो, मैं तो नहीं मानता कि त्रुटि हुई होगी, क्योंकि विधानसभा की अपनी कार्य प्रणाली हो, जिसके उसमें समय सीमा के अंतर्गत वो काम करना होती, अगर वो नहीं था तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस विषय को लेकर कल और आज सदन को बाधित करने का प्रयास किया गया, मैंने कहा बाधित नहीं तो हल्ला गुल्ला मचा करे, तो कहीं ना कहीं जो बात इनको रखना थी वो बात यही लोग नहीं रखना चाहते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम सड़क से लेके संसद तक वो करेंगे संघर्ष। तो सड़क पे तो कोई संघर्ष दिखता नहीं है। अब सदन पे संघर्ष करके जनता की जो बात, सम्मानित बाबू सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखना चाहते थे कि हमारी बात रखने नहीं दी, तो कौन जिम्मेदार है इसके? प्रथम दृष्टि में तो वो ही प्रतिपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने हल्ला गुल्ला करके सदन को चलने नहीं दिया। उनकी बात नहीं रखने दी जा रही, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले दिन सबको पता है कि श्रद्धांजलि होती है, श्रद्धांजलि के बाद सदन एक्सटेंड हो जाता है, दूसरे दिन से कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद अपनी बात आप शून्यकाल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल ही शुरू नहीं हो पाया, तो ऐसे दृष्टिकोण में हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी कहीं न कहीं विपक्ष की रही है। और विपक्ष का मेरा ख्याल से मेरा माना, जैसा आपने स्वयं ने कहा कि दिग्विजय सिंह के टाइम तक सब चला, दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता पक्ष में कौन था, विपक्ष में कौन था, ये आपको सबको पता है। विपक्ष अपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं न कहीं असफल है। इस नाते से लेकिन दीपक जी इस वक्त ये जो दौर था,
ये बहुत खतरनाक दौर, बहुत महत्वपूर्ण दौर रहा और इस वक्त जनता की बात सामने आनी थी। अगर विधानसभा में हंगामा हुआ भी था तो सरकार को इतनी क्या जल्दी थी? केवल क्या आपने कुछ बिल पास कराने के लिए विधानसभा का सत्र रह गया है सर? और अगर विपक्ष की भूमिका अगर हमें सदन में नहीं दिखेगी तो फिर तो सरकार, क्योंकि नंबर्स ज्यादा हैं तो सरकार जो करना है कर ले, फिर विधानसभा के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं सर। नहीं देखिए, 4 दिन का सदन था। कल की कार्रवाई पहले समाप्त हो गई। आज की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही जो दिख रहा था हालात, उससे लगता था कि आगे भी कार्रवाई शायद चलेगी नहीं। कार्यमंत्रणा समिति की क्या बैठक के दौरान क्या लघुनुमान निकला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार आज का जो मामला था उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो सत्ता पक्ष के नेता भी है, सदन के दूसरे विधायकगण, उनको लगा होगा कि सदन चल ही नहीं वाला तो क्यों हम मतलब वो करें। तो इस नाते से जो आवश्यक सरकारी काम है वही काम हुए हैं, कोई ऐसी काम नहीं हुए जो जनता के जुड़े हुए, जैसे लेखानुदान पास करना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। कुछ नहीं सर, आप बिल्कुल कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन हमें लगता है कि विपक्ष की आवाज भी बहुत जरूरी है और उसको सदन में उठने का मौका मिलना चाहिए। बापू सिंह तंवर जी, क्या आपको लगता नहीं कि इस हंगामे से करने से बेहतर था कि आप विपक्ष, अच्छे विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष के नाते सदन में बिंदुवार तरीके से सरकार को घेरते, एक्सपोज करते, आंसर जो आपको मिलते, जवाब मिलते, उसमें दिखाते कि सरकार की ये विफलता है? लेकिन ये जो हंगामा कर दिया, इससे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का फायदा हुआ है। अगर किसी का फायदा हुआ तो आप बताइए, क्योंकि जनता तो घाटे में गई। कांग्रेस का भी थोड़ा सा ठीक है, टाइम आपको लाइमलाइट मिली मीडिया में, लेकिन बेहतर होता सर, बहुत अच्छा होता है कि इसको संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से सदन के अंदर इस लड़ाई को लड़ा जाता। देखिए, जब माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न लगाए गए थे और उसका माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको सही से उसका जवाब नहीं मिलना, उसमें बड़ी चतुराई से उससे ध्यान भटकाना और उसका ठीक से जवाब नहीं मिलने के कारण ये हंगामे की नौबत आई है। आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें, उसको भटकाने में, इसको हंगामा खड़ा करने में उनका भी रोल है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितने, एक मुख्यमंत्री जी को ये शोभा देता है क्या सदन में इस तरीके से? ये सारी शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई है, उनके मंत्री जी और द्वारा की गई है। वो ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष की भूमिका तो माननीय मंत्री जी और कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। वहां से शुरुआत हुई। हम तो चाहते थे सदन चले, हम चाहते थे कि स्थगन प्रस्ताव आ, अनुदान मांगों पे चर्चा हो, बजट पर बहस हो, ठीक है, पर इन्होंने पूरी तरीके से उसको, ये चाहते थे कि एक तरह से हंगामा हो। ठीक है तंवर जी, की बात है। तंवर जी, हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त आ चुके हैं, उनका हम स्वागत कर लेते हैं। चंद्रकांत नायडू जी आ चुके हैं। तंवर जी एडीआर सदस्य हैं। नायडू जी, आज बीजेपी, कांग्रेस, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम चाहते थे सदन चले, लेकिन सदन चल नहीं पाया क्योंकि बीजेपी कह रही कांग्रेस जिम्मेदार थी, कांग्रेस कह रही बीजेपी जिम्मेदार थी और मध्य प्रदेश की जनता सर पकड़े बैठी है। सर, मुझे याद आता है कि पहले इतने लंबे सदन, जितने दिन चल जाते थे एक सत्र में, उतने तो घंटे नहीं चलते सर। कोरोना, बाढ़, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें, महंगाई, और 3 घंटे सदन चल के खत्म हो गया। क्या आपको लगता नहीं कि जनता के साथ इस लोकतंत्र में छलावा हो रहा है? जी, आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से निरंतरता से हो रहा है। पिछले हर सेशन में हर बार यही हुआ है कि सेशन आधे में छूटा है या पूरे में पूरा जल्दी खत्म कर दिया गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सत्र जो है वो अपने नियत समय पर पूरा हुआ हो। तो ये एक परंपरा सी बन गई है पिछले 15 सालों के बीच में। 15 सालों में मान लीजिए 5-1 साल तो ठीक रहा, लेकिन अब पिछले 10 सालों से निरंतरता से हो रहा है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इसको लेकर कहीं कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी पे नहीं की जा रही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किसको, सरकार को फायदा होता है क्योंकि वो अपने काम निपटा लेती है। आज हमने देखा कि कैसे सरकार ने 1.25 घंटे में अपने विधेयक पास कराए और उसे जवाबदारी से बचने का मौका मिल गया। और विपक्ष जानते हुए जानता है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे उसको नुकसान है, लेकिन वो अपने भावावेश में, हंगामे के कारण इस पूरे सत्र को एक तरह से हम कहा जाए कि पूरे इसको गवा दिया गया। जो बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आने थे, कोरोना से जुड़ी जानकारियां आनी थी, महंगाई की त्रासदी से जुड़ी जानकारियां आनी थी, बाढ़ से जुड़ी त्रासदियां आनी थी, तमाम चीजें आनी थी। तो ऐसा लगता नहीं कि सर ये विपक्ष को भी एक बड़ी भूमिका है, उसको सोचना चाहिए कि हम ये लड़ाई अंदर लड़ें ताकि हमें सरकार को एक्सपोज कर पाएं अगर कहीं वो फेल हो रही है तो?
देखिए, अगर सत्ता पक्ष चाहे तो उसके पास में कई पैतरे हो सकते हैं जिसके जरिए वो विपक्ष को डिरेल कर सकता है, विपक्ष को मतलब रोक सकता है। ये हर बार होता रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही पहली मर्तबा बहस को रोकेंगे। ये हर बार हंगामा होता है, ऐसी बात भी नहीं है। कई मर्तबा बिना हंगामे के भी कार्रवाई रुक जाती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि केवल विपक्षी जिम्मेदार है। मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष को प्रयास करना चाहिए भाई सेशन चलता रहे, लेकिन ये भी महसूस होता है कि विपक्ष को कई मर्तबा अपनी गलती के मतलब अपनी बेबसी के चलते ये करना होता है। वो कई मर्तबा वो ट्रैप में आ जाते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि वो किसी तरह से कोशिश करके अपना काम चलाएं, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगर सत्ता पक्ष चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है दीपक जी, सरकार में अगर आप हैं और इन 10-15 सालों में, क्योंकि एक तुलना हमने देखी अपने दर्शकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा निकाला है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को जरा ये ग्राफिक्स बड़ा करके दिखा दें। पहले की तुलना में सर 30% हो गया विधानसभा के सत्र का वक्त। अब सत्र इतना छोटा हो गया है, आज से अगर हम दिग्विजय सिंह के शासन की तुलना करें तो अब 30% सत्र समय दिया जा रहा है सत्र के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें अगर एक लंबा अरसा बीजेपी ने शासन किया है तो क्या बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, सिर्फ विपक्ष ने कर दिया है? नहीं, बीजेपी की जिम्मेदारी है। जैसे विधानसभा चलती है उसके पहले सर्वदलीय बैठक माननीय अध्यक्ष जी बुलाते हैं, उसमें एक कार्यक्रम तय हो जाता है। फिर कार्य मंत्रणा समिति में कार्य का वो हो जाता है कि कार्य किस प्रकार से होना चाहिए, विधानसभा किस प्रकार से चलेगी। वहां सहमति होने के बाद, जैसे अभी बाबू सिंह जी कह रहे थे, क्या बाबू सिंह जी से मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल ही बाधित नहीं किया गया? प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल होता है, शून्यकाल के बाद अध्यक्ष जी अन्य व्यवस्थाएं देते हैं। तो अध्यक्ष की प्रश्नकाल होने देते, प्रश्नकाल होने के बाद हर जगह लोकसभा विधानसभा सब जगह प्रश्नकाल पहले होता, प्रश्नकाल के बाद दूसरी व्यवस्था होती। अब आप प्रश्नकाल को ही बाधित करके ये करना चाहते हो हल्ला गुल्ला करके, तो इससे कहां तक चलेगा? जैसे चंद्रकांत जी ने कहा, मैं स्वयं कह सकता हूं, मैं तो उस परिवार से जहाँ पैदा होती मैं विधायक का बेटा बना हूं। इतने लंबे समय तक हमने देखा कि हमारे पिताजी 45-45 दिन तक विधानसभा की कार्रवाई का वो करने का काम करते थे। मैं स्वयं भी विधानसभा में 15 साल रहा। और जो आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बाद, दिग्विजय सिंह जी के बाद विपक्ष में कौन था? आप खुद देखें। इनका जो काम है कहीं न कहीं अध्ययनशीलता से कम होता जा रहा है। कांग्रेस में भी बहुत से अच्छे विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अक्सर वो जब चाय की टेबल पर बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि जोशी जी ये ठीक नहीं हुआ, हमको अपनी बात रखना थी, लेकिन वो बात हम रख नहीं पाए। आज भी कांग्रेस के एक विधायक जो थे अशोक वहां के श्योपुर के, वो क्या कह रहे थे आपने खुद ने सुना। तो उनकी बात रखने का मौका कांग्रेस को देना था कि चलो भाई ठीक है, आप हमारी इनकी बात तो सुनो। बात रखने का मौका का जब प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल की शुरुआत ही होती है। तंवर जी शुरुआत को तो होने देते। तंवर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तंवर जी, क्या आपको लगता नहीं कि ये जो है इस तरह से बहुत दिक्कतें हो जाएंगी? और कमलनाथ जी की सरकार में भी हमने देखा था कि बहुत बदलाव नहीं था, वहां आप भी यही कर रहे थे। उस वक्त जब आप शासन में थे तब कितनी बैठकें हुई, कैसे सत्र चले वो भी हमने देखे थे। कितना खतरनाक आप मानते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकतंत्र के लिए कि विधानसभा के सत्र अब 30% बचा है? मतलब हम 60% से ज्यादा वक्त हमने कम कर दिया, और उस कहने को 4 दिन चलता है 3 घंटे। लाखों हजारों रुपए खर्च होते हैं सर जनता के मुद्दे उठाने के लिए। आपको लगता नहीं कोई जिम्मेदारी विधायकों की भी है? देखिए, इससे तो बेहतर चला। इससे आज जो इस परिवेश में अभी जो ये समय दे रहे हैं उससे तो ज़्यादा समय 15-15 दिन का सेशन भी कमलनाथ जी के सरकार में चला है, ऐसा नहीं है। और इनकी पूरी बात सुनी, विपक्ष की पूरी बात सुनी, और जनता को जो हर सुख सुविधा दे सकते थे वो देने का पूरा कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया है। जैसे 100 यूनिट 100 रुपए का बिजली का, आज बिजली के बिल की क्या लूटपाट मच रही है। आप नहीं सर, ये तमाम मुद्दे जो आप मीडिया में आकर उठाते हैं बापू सिंह तंवर जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं ये हम लोग आपके साथ आपका साथ देते हैं। हमने सदन में भी प्रश्न लगाया। कहाँ सर, आप प्रश्नकाल तक पहुंच ही नहीं पाए। वही तो कह रहे हैं दीपक जी कि प्रश्नकाल तक कर लेते। सदन में भी ये बात हमने रखी थी कि आज कितनी 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 बुरी हालत है। आज गांव के गांव बिजली कटी हुई पड़ी है। लेकिन सदन तो प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा, हजारों लाखों तंवर जी, सदन तो एक अपनी रूटीन प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। आपका नंबर आता, प्रश्नकाल में सवाल आते, सरकार के जवाब आते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, मेरे दर्शकों को समझाइए, आप लोग वरिष्ठ विधायक हैं, क्या अब वो सवाल जो आपने दिए थे उनके जवाब किस तरह से अब आपके पास आएंगे और जनता में किस तरह से प्रसारित होंगे? ये थोड़ी सी जो प्रक्रिया है वो भी समझा दीजिए। क्या ये रिटर्न में आपके पास पहुंचा देगी सरकार? देखिए, जो उससे कोई फायदा नहीं होता। जब सदन में बहस होती, माननीय मंत्री जी उसमें आश्वासन देते हैं
या कोई जांच की बात आती है तो जांच कमेटी बनती है, लेकिन उसी से तो सदन में हंगामा हुआ। जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कोई मुद्दे को लेकर के, और उसमें जब ठीक से आश्वासन नहीं मिला कि जांच कराने की बात तो करनी चाहिए, उसमें एक कमेटी तो बनाना चाहिए ना, जब कोई बड़ा मामला है तो उसमें कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन आप बात को सुन ही नहीं रहे हैं। सदन का जब ये सर्वोच्च स्थान है जहां अपनी बात रखते हैं और उस बात को तवज्जो नहीं मिल रही, तो हंगामे का कारण तो यही बन रहा है। चंद्रकांत नायडू जी, क्या सरकार की असहिष्णुता ही सिर्फ एक वजह है? बिल्कुल, जनता को ये बताना चाहिए कि हम जनता के साथ हैं। ठीक है चंद्रकांत जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने पूरा सिनेरियो देखा है और उसे बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। क्या सरकार की असहिष्णुता विपक्ष को लेकर यही एक वजह है, या फिर विपक्ष का बड़े मुद्दों को लेकर फोकस नहीं होना? ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसके लिए। हाँ, मैं समझता हूँ दोनों ही किसी हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बात जरूर बनती है कि सत्ता पक्ष को अगर अपनी जवाबदेही से बचना है तो उसके पास में कई तरीके हैं विपक्ष को डिरेल करने के, और उनका इस्तेमाल पिछले कई सालों से लगातार होता रहा है। ये बार बार देखने को मिला है। देखिए, अगर ये लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ के समय में सत्र ठीक से चलता रहा, तो उसके लिए सत्ता पक्ष भी किसी हद तक जिम्मेदार था। उसने इस तरह की कोई चीज की नहीं जिसको वो लेके वो जवाबदारी से बचे। हर बार ऐसा हुआ है कि वो लोग अपनी तरफ से तैयार थे, विपक्षी की को रोकने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष बराबर ये कोशिश करता है कि वो विपक्ष को किसी तरह से ट्रैप करे और खत्म कर दे सेशन। ठीक है। अच्छा दीपक जोशी जी, आपके पास तो बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि पहले इसलिए अच्छा चलता था क्योंकि हम विपक्ष में हैं, और अब इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। मतलब आप विपक्ष में थे तो भी अच्छे थे और सत्ता पक्ष में आ गए तो भी अच्छे हो गए। नहीं, जो अच्छा होगा उसे तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आपने बापू सिंह जी से कहा था कि आपका प्रश्न जो है आज नहीं आया जी। ये प्रश्नोत्तरी में बाकायदा जवाब आता है। जवाब आने के बाद अगर बापू सिंह जी को असंतुष्टि लगती है तो प्रश्न संदर्भ शाखा है विधानसभा में, जिसमें बापू सिंह जी अपनी बात को रख सकते हैं। प्रश्न संदर्भ शाखा जो संबंधित प्रश्न करता है उसको, जो उत्तर देने वाले उनको दोनों को जवाबदेही के साथ बुलाती है बाकायदा। विधायक का पक्ष सुना जाता है और वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हुआ है कितनी बार विधानसभा में। तो विधानसभा की अपनी व्यवस्था है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जैसा चंद्रकांत जी कह रहे हैं, मेरा आपने खुद ने आंकड़े दिए, अभी आपने खुद ने बोला कि दिग्विजय सिंह के टाइम तक सत्ता बहुत अच्छा चलता रहा, दिग्विजय सिंह के बाद नहीं चलता। तो दिग्विजय सिंह के बाद विपक्ष में लगातार कौन रहा? आप खुद ही देखें ना, 18 साल का परिदृश्य उठा के देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष ना कमलनाथ के वक्त, कमलनाथ के शासनकाल में आप विपक्ष में थे सर, और तब भी नहीं चला। अब उसके लिए बोलिए कि नहीं हमने, हमारी गलती नहीं थी, वहां बोलिए कि कमलनाथ जी की गलती थी। बीजेपी ने उस समय हंगामा करके बात करने की कोशिश नहीं की। और मैं फिर कह रहा हूं सर दीपक सर, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर आप दे रहे हैं सर। मतलब कि जब अच्छा हुआ तो बीजेपी ने किया, जो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। खैर, आपकी दलीलें आप दे सकते हैं, अधिकार है, लेकिन जनता बहुत इस वक्त मध्य प्रदेश की कंफ्यूज है, क्योंकि वो देख रही है कि बापू सिंह तंवर जैसे नेता जो उनकी बात लेकर के जाएंगे, सदन में उठाएंगे और सदन में सरकार से सच निकलवाएंगे, सरकार को घेरेंगे, वो सड़कों पर नजर आ जाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। जबकि सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए 365 दिन पड़े हैं, किसी और दिन चुन लीजिए, जबरदस्त प्रदर्शन कीजिए, गिरफ्तारी दीजिए। लेकिन नहीं साहब, ये विधानसभा के सत्र के दौरान जो 3 घंटे मिले हैं सरकार की तरफ से, उसी में करना है। दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष में थे तब हम अच्छा कर रहे थे, इसलिए विपक्ष का हंगामे के कारण नहीं चल पा रहा सत्र, और जब हम विपक्ष में थे तब हम अच्छा करते थे, इसलिए सदन में अच्छा चलता था। और चंद्रकांत नायडू जी की स्थिति मेरी तरह है, लगता है बहुत कुछ, कि वो देखते सब हैं, समझते सब हैं, कहते सब हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। ये लोकतंत्र का तकाजा है, लेकिन सवाल तो यही है, और मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि आखिर भैया ये मध्य प्रदेश की विधानसभा चलती क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बापू सिंह तंवर जी आपका, दीपक जोशी जी आपका, चंद्रकांत नायडू जी आप देरी से जुड़े, आपको कम समय दे पाया उसके लिए माफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन खबरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी हैं।